धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया। उस लहू के कारण आज हम आपकी संतान कहलाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू हमारी भावनाओं और विचारों को जानता है। तू हमारे हृदय में बसता है क्योंकि तेरा वचन कहता है। और प्रभु तू सिद्धता में हमें अगुवाई करना, क्योंकि जहाँ तेरी आत्मा रहता है वहाँ सिद्धता जरूरी है प्रभु यीशु। और कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हम क्रोध होते हैं, कई बार हम अपने शब्दों से कई बार लोगों का हृदय तोड़ते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी नम्रता और आपकी अनुग्रहमयी शब्दों से हमें भरना, ताकि हम तेरी आत्मा की अगुवाई में हर एक जगह में प्रेम दिखा सके, अनुग्रह को दिखा सके, प्रेम को दिखा सके और आपकी माफ़ी को दिखा सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते, दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते पिता।
तो हमारे दिल की गहराइयों को जानता है और बसता भी है। तेरा वचन कहता है कि हम तेरी पवित्र आत्मा की मंदिर और तू हम में चलता फिरता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी अधर्म को क्षमा करने के लिए, हमें प्रेम से बनाए रखने के लिए धन्यवाद देते पिता। तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू हमें उसी प्रकार बनाना प्रभु यीशु जिस प्रकार आप हमें बनाना चाहते हो, कि हम उसी प्रकार बने और उसी में बने। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपकी बुद्धि, आपकी समझ के अनुसार हम कर सके, आप सहायता कर भी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। महफूज हूँ मैं तेरे
महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता, हम आपकी वचन सुन सके। हमारे हृदय को हम नम्र करते हैं पिता, हमारे कानों को सुनने के लिए तैयार रखते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, आपके आत्मा के अनुसार हम सुन सके आपसे। आप हमें सीखने की, सुनने की क्षमता को बढ़ाओ पिता, और आपके अनुग्रह को और आपके आत्मा के अनुसार चलने की हमारी क्षमता को बढ़ाओ प्रभु यीशु। हम निर्णय ले सके उन चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह जो हमें सुरक्षित रख सकता है, कपटियों के नहीं, बल्कि हम तेरी पवित्र आत्मा की उन चीज़ों में हम निर्णय ले सके पिता, जो हम आपके साथ चल सके। अभिषेक करो पिता, धन्यवाद देते तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में कोई पहली बार है? कोई नहीं? ओके, तो आप कह सकते हैं धन्यवाद आने के लिए एक दूसरे को। सबको नहीं, एक को आपकी बगल वाली। ओके, तो सूचनाएं हैं। रविवार सभा के लिए थोड़ा हम लोग, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो अगर 1 घंटा पहले आकर हम लोग प्रार्थना करें 1 घंटा, तो बहुत ही उपकार होगा और बहुत ही फलवंत होगा। तो अभी 10:30 बजे अगर हम लोग आ सकते हैं और मिल सकते हैं, मैं आ जाऊंगा 10:30 बजे से पहले, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। और आके हम लोग, पिछले हफ्ते हम लोग 20 मिनट प्रार्थना किए, 20-35 मिनट प्रार्थना किए। तो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि हम लोग 1 घंटा पहले आकर प्रार्थना करें। मैं 10 बजे आ जाऊंगा। तो कोई भी, अगर आप है कलीसिया के मेंबर्स, सारे सदस्यों को मैं यही आग्रह करता हूं कि आइए समय के अनुसार 1 घंटा पहले, ताकि हम लोग बैठ के हमारे शहर के लिए प्रार्थना कर सकें। क्योंकि शैतान के कार्य जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा, सुसमाचार भी उसी प्रकार तेजी से बढ़े, बहुत सारी चीज़ें हो रहा, ठीक है। तो और अगली हफ्ता क्लास है जो बाइबल की बुनियादी की सच्चाई, नहीं सच्चाई की बुनियादी, ऐसे कुछ जो भी, ओके। तो उसका जो बाकी है वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, मैं खुद पढ़ाऊँगा सुसमाचार की क्लास, क्योंकि कई बार हम लोग सुसमाचार को सही तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो लोगों को बता नहीं पाते हैं। तो हम लोग संडे को ही सिखाऊंगा मैं, वो भी तो अच्छा रहेगा, ओके। और आइए बैठ के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तो हमारे जीवन के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। आज जो भी कुछ हम करें प्रभु, तेरी खुशी और तेरी हर्ष में होकर हम कर सके, क्योंकि तू हमें कहता कि हर्ष से देने वालों से तू खुश रहता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, ईमानदारी, सच्चाई से और तेरी अनुग्रह में हम बने रहे हमेशा। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तुझसे ही चाहत है यीशुआ यीशुआ तुझसे ही मोहब्बत है हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। ओके, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और एक समय देने के लिए इन वचनों के द्वारा हमारे हृदय से बातें करना पिता। और प्रभु हम जिस तरह से वचन कहता है हम उसी तरह से जीवन जी सके, हम क्रूस का जीवन जी सके, हम प्रेम का जीवन जी सके, हम बुद्धिमान का जीवन जी सके, बुद्धिमत्ता का जीवन जी सके, हम तेरी वचनों का इंसान बन सके, हम तेरी बाइबल बन सके। प्रभु यीशु आप सहायता करिए पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अगुवाई करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट पीपल। पहला कुरिन्थियों का 4:10 मसीह में ज्ञानी। 1 Corinthians 4:10 इंटेलिजेंट इन गॉड। वाइज इन क्राइस्ट, मसीह में ज्ञानी। वाइज इन क्राइस्ट। ओके, हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। ये पौलुस का एक बहुत खूबसूरत बातें है ये। This is the Paul's word that we are fool in Christ, but we are wise in Christ. हम निर्बल है, परंतु तुम बलवान हो। We are weak, but you are strong. तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। You are distinguished, but we are dishonored. ये मसीह जीवन है। This is the life of Christian. और यूहन्ना का 12 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर कहता ना, गेहूं की दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक वो बहुत फल नहीं ला सकता। In John 12 it said that when before the wheat that doesn't it bring the fruits. तो इसीलिए जरूरी है कि हमें क्रूस का जीवन जीना। So that's why it is important that we live the बुद्धिमान life लोग of कैसे God. होते हैं? How wise people are. नीति वचन 14 अध्याय में एक स्त्री के बारे में बात करता है। Proper 14 it talk about the woman. जो बुद्धिमान है वो अपने घर को बनाती है, That the woman who is wise. अपने परिवार को बनाती है। She builds a family. और बुद्धि कहाँ से आता है? From where this wiseness. नीति वचन का 9-10 परमेश्वर का भय रखने से। Proverbs 9:10 by having the fear of God. और क्या कहता उसमें, और एक बात ही कहता बहुत खूबसूरत, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। वाह, भय रखना और उसको जानना, To have fear and know Him. अद्भुत है ना। तो हमारी जो ग्रेटाग्रेस का सिद्धांत, जो लर्न सीखो पहले, Firstly you learn, फिर जाओ then you go, सिखाओ। then you teach. अद्भुत है ना। जब तक हम सीखते नहीं When we will learn, हम समझ नहीं रख पाते we doesn't able to और understand. हम किसी को सही तरह से बता नहीं सकते। And we doesn't able to tell people correctly. हमें सीखना सही तरह से, Firstly we have to learn, समझना सही तरह we से, have to understand, और फिर दूसरों को समझा सकते तब and then we have, सही तरह से। and then we can teach परमेश्वर people चाहता correctly. है कि हम सही बने, क्योंकि मैं सही हूँ। God wants us to be correct, so because He is the correct. ओके, तो देखते हैं बाइबल में कुछ उदाहरण। Some examples in the Bible. और एक बात है जो पहला कुरिन्थियों का 1:24 में कहता है कि यीशु में ज्ञान। 1 Corinthians 1:24 said that there is the wisdom in God. ओके, तो चलते हैं, देखते कुछ बातें। ज्ञानी लोग कौन हैं? ये सवाल आज हम रखते हैं। ज्ञानी लोग कौन हैं? Who are the wise people? परमेश्वर का आत्मा अपने वचन में इस प्रश्न का उत्तर देता है। God's Holy Spirit give the answer of this
question वचन से। in his words. ओके, पवित्र बाइबल में हमें इसको खोजना है। We have to, आप ऑलरेडी पढ़े हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के बुद्धिमान लोग बने वो लोग। there are many people who became the wise person of God. और हम देखते हैं यीशु मसीह किस तरह के लोगों को चुना और उनको शिक्षा दिया और फिर वो किस तरह से शिक्षा दिए। We can see that how God chooses people and how He teaches and how they get the ये teaching. सांसारिक बुद्धिमत्ता नहीं है, This is not worldly wiseness. पर ये आत्मिक बुद्धिमत्ता है, This is godly wisdom, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक। spiritual wisdom. ओके, आध्यात्मिक। ओके, तो किस तरह से उत्तर देता है? सबसे पहले हम देख सकते हैं मत्ती 2:1। Matthew 2:1. यहाँ पर कुछ बातें हम देख सकते हैं। वे ज्ञानी हैं जो मसीह को ढूंढ लेते हैं। समझ रहे हैं? जो लोग ढूंढते हैं Who search God, ये लोग ज्ञानी हैं। they are the wise people. और देखेंगे हम उन ज्योतिषियों को, वाइज मैन। We can see the wise man. मत्ती का 2:1 में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे। Now as the Jesus was born in Bethlehem of the Judah in the days of Herod the king, behold, wise men come from the east to the Jerusalem. ओके, पूर्व से ये बुद्धिमान लोग आकर पूछने लगे From the कि east the wise men come मसीह and का ask जन्म कहाँ हुआ, राजा का जन्म कहाँ हुआ। where the king is born. समझ रहे हैं? ये बुद्धिमान लोग हैं। किसको खोज रहे हैं? परमेश्वर को खोज रहे हैं, They are searching. राजा को खोज रहे हैं, They are searching the king. उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं, They are searching the son. मसीह को खोज रहे हैं। They are searching the. वो ढूंढते रहते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा बाइबल में ढूंढते रहते हैं, The wise men always searching the Bible. आत्मिक चीजों को ढूंढते हैं। They search the spiritual thing. वो हमेशा परमेश्वर को ढूंढते हैं। They search God. इसको इन लोगों को कहते हैं, क्या बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग These are the wise people. या ज्ञानी लोग। These are the wise people. अद्भुत है ना? इसलिए एक स्त्री अगर परमेश्वर को खोजता है तो अपने परिवार को बनाता है। If a woman search Goddess, then she build her. मैं कल डिवोशन में बता रहा था कि एक स्त्री सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? I was telling in the devotion. क्या बोलते हैं स्त्रियों से? मैं पूछता हूँ, Whom did a woman love the most? सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? हाँ, स्त्रियों से जो इनका शादी हो चुका है। किससे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं सोच रहा था कि ज्यादा पति से करते हैं, क्योंकि रोज शक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कई सारी चीजें होता है। पति से प्यार करते हैं, क्योंकि बाइबल में कहता है कि उनका पति ही परमेश्वर है। Because in the Bible is that the husband is the God. करेक्ट? इसीलिए पति से ज्यादा प्यार करते हैं। पर मैं जो सच में विश्वासी हैं वो परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। But if they are वो beautiful, they बुद्धिमान love है, God. वो Then they are समझदार है। wise. क्यों पति से ज्यादा प्यार करते हैं? They क्योंकि love God. They love God. They आज संसार में अगर देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारे लोग मिलेंगे, पूछेंगे, आप माइक लेकर पूछेंगे आप किससे, आप शादीशुदा? हाँ शादीशुदा। किससे ज्यादा प्यार करते? पति से ही। आपको उस पति से ही करेंगे, और किससे करेंगे? In world, if will we ask someone, they will say that we love our husband. तो पति से। क्यों पति से करते हैं? क्योंकि वही तो कमा के देते, वही तो साथी है, वही तो सब कुछ है। Because he is the only one who builds the house. और साज सजा, धन दौलत, ये सारी चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। They look for the wealth and health. पर जो बुद्धिमान औरत होते हैं वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। But the wise women search. वो जानते हैं कि उनके हृदय, इनके दिल के स्वामी प्रभु है। They know that the king of their heart is God. क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 3:16 में कहते हैं कि हम परमेश्वर की मंदिर है। 2 Corinthians 3:16. अगर किसी said that we are the temple of God. औरत के दिल की प्रभु यानी कि दिल की स्वामी अगर पति है तो वो घर को नहीं सजा पाएगा। अगर किसी स्त्री को दिल का स्वामी अगर परमेश्वर है तो वो समझ जाएगा कि मेरे दिल के अंदर परमेश्वर बसता है और मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और इस मंदिर को मुझे सजाना है। If a woman has in their heart
the husband, then she know that he can't build his house. But the woman, if has God in her heart, then she know that he will take care of his family. तो कई बार होता है कि हम परमेश्वर को कम आंकते हैं, हम जो चीजें देखते हैं और रोज हमारा जीवन में आता है उन चीजों को ज्यादा आंकते हैं. Sometimes we take the God in granted and हमें give रोज importance to परमेश्वर को our खोजना worldly चाहिए. things. We have to search God हमेशा. always. आप देखेंगे बाइबल में जितने भी लोग परमेश्वर को ढूंढे हैं वो समझदार बने हैं. We can see in the Bible that all the person who search God, they have became intelligent. जो परमेश्वर को खोजा है वो समझदार हुआ है. They gain intelligence. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि मत्ती का 7:24 में Matthew 7:24. यहाँ पर वह बुद्धिमान है जो मसीह पर बनाते हैं उस मनुष्य की तरह जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया. Here the people, those people are wise who builds their house on rock. ओके, तो ये कहां पर बना रहे हैं? They are making their house on, वो सपनों में नहीं, not in their dreams, वो अपनी ताकत से नहीं, not by their strength, वो अपनी संपत्ति से नहीं, not by their wealth, वो परमेश्वर में बनाते. but in God. तो क्या कहता वचन? घर बनाने वाले दो मनुष्य जो वहां पर दिखाता है, यीशु मसीह उदाहरण बताता. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है. Therefore, who heard the saying of the mind and does that, I will listen to him, to his wise men, and build his house on it. आपको सभी लोगों को ये दो लोगों की कहानी पता है. You know the story of this आप अच्छी woman. तरह से पढ़े हैं. You have been read it. तो वो बुद्धिमान इंसान है जो परमेश्वर की बातों का आज्ञा मानता है The wise person honors the word of the God, और अपना घर चट्टान पर बनाता है. and he builds his house on rock. और वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह, And that rock is our Jesus और Christ. हम उसमें हमेशा बनाते हैं. And we only और build ये in him. इंसान बुद्धिमान है. And these are उसका only घर wise कभी men. हिलेगा नहीं, Their house won't be उसका shaken. घर कभी डगमगाएगा The नहीं. house won't be. कई सारी चीजों का सामना करेगा. It can bear all things. आंधी का सामना करेगा, It can bear the storm. हैवी रेन का हैवी बरसात का सामना करेगा, It can bear the heavy rain. तूफान का सामना करेगा, It can bear the storm. बिजली और गड़गड़ाहट का सामना करेगा, It can bear the lightning. and दुश्मनों thunder. का सामना करेगा, It can bear the enemy. फिर भी खड़ा रहेगा. Then to it will be stand. बाढ़ नहीं, बाढ़ आती है, बाढ़ में भी खड़ा रहेगा. अद्भुत है. In storms it will also stand. करेक्ट. ये इंसान बुद्धिमान है क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर में अपने आप को बनाता है और अपने घर को बनाता है. These people are wise as they build their house in God. इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने. It means that we honor the word of the God. आदम और हवा बिना माफी मांगे निकल गए, एक Adam, दूसरे को दोष लगाए और फिर निकल गए. Adam and Eve blame each other. कई सारे and they लोग just अपने went दिल away. की बातें परमेश्वर को खुल के नहीं बोलते. परमेश्वर जानता है पर हमें खुल के बताना चाहिए. जब परमेश्वर बुला रहा तो हमें सुनना चाहिए. क्या कह रहा परमेश्वर? आदम आदम तुम कहाँ हो? When God calls us, we have to listen to God. हमें आना चाहिए परमेश्वर के पास. We have to come to God. पर मैं अपने आप को छिपा रहा हूँ. But we just hide ourselves. क्यों? आज बहुत से लोग ऐसा छुपाते हैं अपने आप को. Why people hide? कुछ गलत किए हैं. Because they had done something wrong. Anyway, मैं कहाँ जा रहा हूँ? और कहीं संदेश में जा रहा हूँ. मैं संदेश देने वाला हूँ. Anyway, okay. दूसरा तीसरा पॉइंट है ये मत्ती का 24:45 में. Matthew 24:45. ये इंसान वो है बुद्धिमान कहलाता क्योंकि ये विश्वासयोग्य है. Because it is faithful, then he is called wise. ओके. तो कैसे ये जो दुष्ट दास था ना, ये तोड़ों का दृष्टांत आई थिंक ना, जो दुष्ट दास था वो क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया उसका ना. उसको मिला तो है, टैलेंट मिला है उसके पास, परंतु उस टैलेंट का उसने उपयोग नहीं किया. The evil servant doesn't use his तो talent. वचन 24 में पढ़ते हैं हम. देखिए, वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे. ये कौन सा दृष्टांत है?
इवल, दुष्ट और विश्वास योग्य दास। समझ रहे? तो दुष्ट वो है जो सुनता है, कुछ करता नहीं। जैसे कि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो वो उस कार्य में विश्वास योग्य नहीं रह पाया। He was not faithful in that work जो कार्य उसको सौंपा गया, that was given to him, जो चीजें उसको दिया गया, that was given to him. उस चीज में वो विश्वास योग्य नहीं रह He पाया। doesn't remain faithful in that. ओके, विश्वास योग्य दास तथा दुष्ट दास, ये Faithful दोनों में servant and the अंतर evil है। servant. They both दुष्ट have दास difference in that. बुद्धिमान कभी नहीं हो सकता। Evil servant can't be intelligent. विश्वास योग्य दास हमेशा समझदार और बुद्धिमान होएगा, क्योंकि वो ईमानदार से काम कर रहा है। Faithful servant is intelligent and wise because he work honestly. तो इसीलिए जरूरी है वे जो मसीह में विश्वास योग्य है वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक की तरह काम करेंगे। So the person who is faithful in God, they will do work in faithfulness of the God. अरे आज रहने दो, अभी पढ़ते वक्त बच्चों को देखेंगे पढ़ाए ना, एक दिन छुट्टी हो जाता तो दूसरा पेपर करने के लिए कितना आलस करते हैं। They became lazy as such, which know the children that if the paper is not there, then they became lazy. मालूम है एक दिन के बाद कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। The जब paper कल is आता day है after another. तो उनको भारी पड़ता है, But when the paper come, they face सबका it. पारा गर्म करते हैं। They make everyone angry तो क्या होता है? क्योंकि वो लापरवाही, because of their इसी carelessness. कारण से उनको तकलीफ होता है। That's why they have बात में pain. जब लिखते हैं When लिख they नहीं write, पा रहे, they doesn't able to write. उसको it. समय दिया गया था, They have been given time. बट वो समय का दुरुपयोग किया, उस समय का उसने इस्तेमाल नहीं किया। But it doesn't work in that time. तो क्या हुआ? नतीजा फेल। So what happened? The result is that they get failed. कई सारी चीजें ऐसा परमेश्वर भी हमारे जीवन में करता है। Sometimes God also do हम these उन things in चीजों our को life. लापरवाही के कारण उसको अवॉइड कर देते हैं। We take the thing carelessly and avoid it. इसी कारण से हमें जो चीजें परमेश्वर से प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता। So that's why God, the things we get from the God, we और doesn't फिर get. क्या होता? जो होना नहीं चाहिए था वो हो जाता। And sometimes that doesn't want to be happen, it get happen. दूसरा यहाँ पर कहता कि मुझे शैतान और बुराई से दूर रहना चाहिए था। मैं परमेश्वर की कार्य करके परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहकर By doing the work of the God and faithfulness in the Christ, I have to stay away from the Satan and his work. पर क्या हुआ नतीजा? परमेश्वर में मैं अविश्वास योग्य रहा, परमेश्वर में मैं दुष्ट दास बना, तो क्या हुआ? शैतान और उसकी चीजें मेरे अंदर आई। But what happened? The result is that I remain unfaithful and evil Simple. in God, Simple, and sir. Satan come in my life. मैं दुष्ट नहीं था, I was not evil, पर मैं दुष्ट बन गया। but I became. मैं विश्वास योग्य नहीं बन पाया तो मैं दुष्टी बन गया। I doesn't able to be a faithful वो one अच्छा because नहीं I- है। It is not good. ओके, नेक्स्ट चलते हैं पहला कुरिन्थियों का 3:10। 1 Corinthians 3:10. वे जो सच्चाई से मसीह के लिए बनाते हैं, सच्चाई से, The person who make in truthfulness. उस कुशल राजमिस्त्री के समान सच्चाई से बनाते हैं। ये झूठ का उसमें कोई भी मिलावट नहीं करते। एक राजमिस्त्री की उदाहरण यहां पर देता है। पहला कुरिन्थियों 3:10, राजमिस्त्री। ओके, वे जो सच्चाई से मसीह के लिए बनाते हैं और बनाते हैं उस कुशल राजमिस्त्री के समान। Who build in God with truthfulness, they are देखिए, like the वचन क्या कहता है, master देखिए। builder. पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ओके, यहाँ पर क्लियर बता दे रहा, पढ़ लो। According to the grace of the God which was given to me as a wise master builder, I had laid the foundation and another building on it, but let each other take in heed how we build on it. ओके,
मैंने राजमिस्त्री की समान नींव डाला। I have built the house like a ऐसा master राजमिस्त्री है जो सच में, और वो है प्रभु यीशु मसीह। builder. He is a master builder and he is the पौलुस कह Jesus. रहा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार मुझे दिया गया है, Paul said that it is given by the grace of God. और मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नींव डाली और दूसरा उस पर रंदा रखा। And as like the wise master, I have laid to the foundation and I मैं have built on it. इफिसियों को गया, I went to Ephesians. इफिसियों के लोगों को मैंने बताया I told them सुसमाचार के बारे में, the gospel और वहां पर एक राजमिस्त्री का नींव डाला। and I have been given a बहुत से wise लोग master उद्धार builder. पाए, They get salvation. कलीसिया का स्थापना हुआ, A church was built और मैंने वहां पर कुछ ऐसे योग्य पुरुषों को तैयार किया जो उसमें रंदा रख रहे, and I built a wise man. and वो they बाइबल came- टीचर भी बन रहे They became the teacher और परमेश्वर के बारे में सिखा रहे। and they taught about the God. और पौलुस यहाँ पर कहता कि सावधान रहो, चौकस रहो कि वह उस पर कैसे रंदा रखते हैं। Paul also said that let we know heed how he builds it. इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम चर्च और हमारे लीडर को समझने की जरूरत है। So that's why it is very important to us that we understand the church and their leaders. किस तरह से हमारे ऊपर वो लोग शिक्षा दे रहे हैं और वचन सुना रहे हैं हमें, और किस तरह से अगुवाई कर रहे हैं। How they are teaching the gospel and giving us the teachings of the God. परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। Either it is according to the Bible or not. बुद्धिमान लोग वो थे, थेसलोनिय के लोग, जब पौलुस से सुनते थे तो वो लोग जाके पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। Wise people are the people of the Thessalonians who firstly listen and they search in the Bible और वो समझ जाते थे and they know ये सत्य है, that it is true. क्योंकि जो सुना Because as they heard, वो अपनी आंखों से पढ़ा, then they by their eyes they read उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। and there is no difference in that. इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे भी चौकस रहकर उस बुद्धिमानी राजमिस्त्री के समान हमें भी रंदा रखने की जरूरत है। So that's why it is important for us that like the wise master. जैसे we have रविवार to को हम keep बता it. रहे थे कि कई सारे लोग अलग तरह से सुसमाचार बता के लोगों को लेकर आते हैं, In Sunday we were telling that many तो people वो दूसरे tell the रविवार गायब हो gospel जाते, differently. आते ही नहीं। And another Sunday they just doesn't come. वो तीसरे रविवार दिखते ही नहीं, They doesn't come in the third फिर church. लाकर छोड़ दिए, पास्टर जी का जिम्मेदारी है, छोड़ो हटाओ, पास्टर जी संभाल लेंगे। Then it depends on the pastor that he will. वो सही तरह से हम सुसमाचार नहीं सुनाए। They doesn't give the बुद्धिमत्ता gospel के correctly. साथ बुद्धिमानी से आप उनको सुसमाचार सुनाइए, उनका दिल परमेश्वर में आएगा तो वो कलीसिया में और अद्भुत तरीके से सुनेंगे। जिस तरह आपने उन पर रखा था उसी तरह से कलीसिया में भी सुनेंगे, तो क्या होगा, मेल मिलाप होगा और परमेश्वर की आत्मा दोनों में काम करेगा। Give them gospel wisely so that they can come to church and identify that what you told to them is correct and they can learn about the gospel. हम बुद्धिमानी से सुसमाचार सुनाते नहीं, इसी कारण से लोग टिकते नहीं, Sometimes we doesn't tell the gospel wisely. That's why people doesn't stay in the church. और परमेश्वर की सामर्थ से। And by the strength of the God. ओके, नेक्स्ट हम पहला कुरिन्थियों का 6:5 देख सकते हैं। यहाँ पर भी 1 Corinthians 6:5 we can see. वे जो मसीह के लिए प्रशासन करते हैं, प्रशासन का मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नर ना, क्या बोलते हैं प्रशासन का दूसरा एक हिंदी शब्द क्या है, कार्यकर्ता। पढ़िए एक वचन, पहला कुरिन्थियों का 6:5। क्या बोलते हैं, जो हम लोग कोई चीज लेकर जाते हैं, प्रशासन ही बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। हमें गवर्नर के पास जाना चाहिए, We have to go to the governor, पर अविश्वासियों के बीच में नहीं। but not between the unbelievers. क्या बोलते कि हम लोग कई बार होता है कुछ हो जाता है हमें, तो हम किसके पास जाते सलाह लेने,
अविश्वासी के पास। Sometimes if something happens to us, then we go to the unbelievers. हमारी पास्टर है, बोर्ड है, We have the pastor, we have the विश्वासी board भाई members, बहन है we have the जो थोड़ा पुरानी है, we have उनके the साथ brothers and बैठ के sisters that साथ are में old, पास्टर के साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए। to sit with them and to talk with बल्कि them. हमें दूसरे लोगों के पास जो कमजोर है उनके पास जाकर हमें ना चप 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 करना नहीं चाहिए। But we doesn't go to पौलुस वो the कह रहा, Paul is saying वो this. सच्चा क्या बोलते कि वे जो मसीह के लिए प्रशासनिक करते हैं, जो लोग प्रभु में कार्य करता है, पास्टर है, लीडर है, चर्च में कुछ चीजें जिम्मेदारी है, वो लोग उनके साथ हम बैठ के बातें करने की आवश्यकता है। ये बुद्धिमत्ता का काम होता है। The leader and the pastor who has the responsibility in the church, we have to talk to them. यही है सेवा करने वाले और कार्य करता है। These are the workers and who work for God. इसलिए कभी भी हमारी मुकदमा या भाई भाई में कोई चीज बातें हो जाता है तो हमें कलीसिया में ही संशोधन कर देना चाहिए। Sometimes there is brother is against brothers, then we have to do this in our church. हमें उनको कभी भी अविश्वासी के सामने नहीं ले जाना चाहिए। We have to doesn't take them to the unbelievers. कभी भी बहुत जल्दी पुलिस केस में नहीं फंसना चाहिए। We have to doesn't कोई go भी to कोर्ट the केस police में नहीं फंसना चाहिए। or in the case of court. सच्चाई से लोगों को माफ करना सीखो। In truthfulness, forgive the people. तो परमेश्वर अपने भाई का निर्माण कर पाएंगे तभी। Then only you can build your brother. ओके, मैं ये लज्जित होने के लिए नहीं कह रहा। पौलुस कह रहा मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए नहीं कहता हूँ। Paul is saying that I am not saying this for your shame. क्या तुम में सच में एक भी विश्वासी भाई बहन नहीं Is not a wise man among you? जो अपने भाई का निर्माण कर सके? Not कितना even खूबसूरत one बात will be है। able to judge. हमें एक between दूसरे का निर्माण करने की जरूरत है, We have to build each other. नहीं? एक दूसरे की सेवा करने की जरूरत We है, have to serve each एक other. दूसरे का निर्माण करने की जरूरत We have to build us. है, एक दूसरे को गिराने की नहीं जरूरत है। We doesn't have to make the people down. पर कई बार अपनी इच्छा अनुसार इंसान गिरता है और मूर्ख बनता है। But by his will, the people fall and then he became हमें foolish. वैसे नहीं होना चाहिए। We doesn't have want हमारे like अंदर that. बुद्धिमान लोग होनी चाहिए। We have the wise men among us. ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं इफिसियों का 5:15। Ephesians 5:15. जो वर्तमान अवसर को रोकते हैं वे मसीह के साथ परिश्रम करें। क्या कह रहा है? जो वर्तमान अवसर को रोकते हैं, जो वर्तमान अवसर को रोकते हैं कि वे मसीह के साथ परिश्रम करें। इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 15। They block the presence opportunities to labor with Christ. ओके, यहाँ पर कहता वचन, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। अगर आप एक विश्वासी हो तो बुद्धिमानों की नाई चलना चाहिए। If you are a believer, walk like a wise man. मैं सिर्फ कलीसिया में अगर एक इंसान को फॉलो करता, If I am following only one मेरे person in जीवन में church, मैं मेरे पास्टर को फॉलो किया, in my life I follow my pastor. मैं इधर उधर नहीं देखा, I doesn't saw anyone. लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखा, I doesn't have friendship with the people, पर लोगों से प्यार था, but I love them. लोग आपस में प्यार करते थे, They love each other. कई बार एक दूसरे का चुगली करते थे, Sometimes they gossip, पर हम उन चीजों में नहीं पड़े। but I doesn't went हम to that. परमेश्वर को देखें, I just saw God. हम परमेश्वर के लिए जीना सीखें। We live for God. जिस तरह से पास्टर परमेश्वर के लिए जी रहा, परमेश्वर के लिए कर रहा, As pastor is living for the God and उसी working लाइन for पे the हमें God. चलने की जरूरत था। In that line only we were तब walking. हमें परमेश्वर ने सिखाया, Then God taught us. तब हम जाने Then we know कि हम कैसे चाल चले, that how we are walking बुद्धिमानी की नाई। like a wise person. और एक बुद्धिमानी की नाई चलेंगे तभी हम बुद्धिमानी बन पाएंगे, नहीं तो मूर्ख बनेंगे। If you are walking like a wise person, then only you can become the wise man. Then otherwise you will be आप God समझ foolish. सकते हैं किस तरह से लोग निर्बुद्ध कहलाते हैं। You can understand that how people call foolish. जानते हैं बाइबल में लिखा कई बार उदाहरण है, There is an example in the Bible. मुझे वचन याद नहीं आ रहा ना, कुत्ता अपनी उल्टी करके घूम के आता और खुद वही अपना उल्टी खा लेता। The dog went up. इससे मूर्ख इंसान और मैंने कभी नहीं देखा He is the one कि who एक बार परमेश्वर foolish. आपको पापों से इतनी गहरा पाप, इतनी जो पाप किए, जो पाप कर रहे हैं, जो पाप करने वाले,
From सारे the पापों sin को of माफ past, किया, present and future, the God forgive you. तो मैं कैसे दोबारा वो पाप में गिर सकता हूँ? Then how can you go again in that? कैसे मैं उन चीजों को दोबारा कर सकता हूँ? Then how can you do that things again? नहीं, मुझे मूर्ख नहीं बनना, No, I don't want to be foolish. मुझे बुद्धिमानी के साथ बुद्धिमानी बनना है, I want to become wise बुद्धिमानों के साथ चलना है with the wise person और and walk बुद्धिमानी with से them. चलना है। And walk wisely. अद्भुत है नहीं? हम देखेंगे यहूदा, We can see मैं तो कह रहा कि मूर्ख है, अगर विश्वास भी करे ना, ऊपर जाके मैं बोलूंगा उसको, उसके मुंह में बोलूंगा तो मूर्ख आदमी है। he is a foolish man. अगर ऊपर है तो उसको, यहूदा को मैं बोलूंगा, यहूदिया एक्सकरियोती, If he is in heaven, मैं I उसको will मुंह पे tell him बोलूंगा ये बात कि तू एक मूर्ख आदमी है। that you are a foolish man. तो आंखों से यीशु मसीह को देखा, जो प्रभुओं का प्रभु, जो राजाओं का राजा, जो पानी पे चला, तो कैसे मूर्खता कर सकता उसको पकड़वाने के लिए? You saw God, you saw Jesus from your eyes. Then how can you do कैसे तू foolishness कर सकता मूर्खता है? to God? How can you do this foolishness? ये सुलेमान, तू कैसे कर सकता है इसी मूर्खता का काम? हे सुलेमान, So how Solomon can do सुलेमान this में foolishness? बोल सकते, नो प्रॉब्लम, समझ जाएगी। तू कैसे ऐसे मूर्खता का काम कर सकता है? Then how can you do this foolishness? तू भले बहुत से स्त्रियां बना लिया, You have many women. भले बहुत से धन संपत्ति कमा You लिया, have many wealth. तेरे पास बुद्धि अगमय है, You have wisdom. तू कैसे मूर्खता का काम किया कि परमेश्वर से तू अलग हो गया? Then how you work foolishness that you तुझे ऐसा go नहीं away from करना God. चाहिए। You doesn't have to do like तू that. परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। You doesn't have to go away from God. एक मूर्ख है तू You are a foolish. कि परमेश्वर को त्याग दिया, You regret God. परमेश्वर से दूर गया। You go away from that. याकूब का 3:13 आखिरी में, याकूब का 3:13, वे जो मसीह की तरह जीते हैं ये है लोग बुद्धिमान। जो लोग मसीह के तरह जीना सीखते हैं और जीने के लिए प्रयास करते हैं। Those who live like Christ, they are the wise people. ओके, यहाँ पर वचन क्या कहता है? कोई पढ़िए, जोर से पढ़िए, तेजी से पढ़िए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों के अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वाह, मैंने पहले कहा यीशु मसीह में ज्ञान। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके अंदर ऑलरेडी ज्ञान आ चुका है। If you believe in God, then you have the wisdom in yourself. यीशु में ज्ञान है, In Christ there is wisdom. तभी तो पौलुस कह रहा है, That's why Paul is saying मैं निर्बुद्ध हूं, तुम बुद्धिमान हो। that I am foolish, you are wise. तुम आदर के पात्र हो परंतु हम निरादर हैं। I am distinguished, but you are honorable. करेक्ट? मैं निर्बल हूं, तुम बलवान हो। I am weak and you are strong. तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? Who are the person who is wise among you? आप खुद अपने आप से पूछो, क्या मैं ज्ञानवान या समझदार हूं या नहीं? You can ask yourself that am I क्या मैं wisdom? सच में बुद्धिमान हूं? Am I wise? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वचन पढ़, याकूब का 3:13। अगर ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो, अच्छी बात है। Who is wise and understanding among you, let him show by good conduct that his work and done in the meekness of the wisdom. मैंने क्या कहा था पहले? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर का भय रखना, बुद्धि का आरंभ और परमेश्वर को जानना, यही समझ है। To know the God and कितना answer जानोगे prayer आप, is to जितना know जानोगे righteousness. उतना आप समझदार बनते The जाओ। more you understand, यीशु the more मसीह you get ज्ञान wise. है, He is the one who is wisdom. यीशु मसीह नम्रता में चला, He work in meekness. यीशु मसीह धीरज धरा, He work in grace. अपनी कामों को अच्छे चाल चलन से दिखाया, He done his work in a good manner. और हम देखते हैं उसी से ज्ञान उत्पन्न हुआ। And we can see that from there only the जब हम wisdom. उसी का नकल करेंगे When we will
work according to मुझे him. कोई पास्टर का नकल नहीं करना, I doesn't want to work according to the मुझे pastor. मेरे हीरो यानी कि यीशु मसीह का नकल करना है, I want to work like Christ. उसी की जैसा मुझे जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। I want to live like और him. ऐसा जो करते हैं And the person who do this, वो बुद्धिमान लोग हैं। they are the wise men. ये कई सारे उदाहरण मैंने दिया जो बुद्धिमान लोग हैं। These are जानते the हैं example of the wise men. जानते हैं एक बात परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को ब्लेम मत कर कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। God said that don't blame yourself that you are not educated. तो अपने आप को ब्लेम कभी मत करना Don't you blame yourself कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, that I doesn't have talent, मेरे पास कोई हुनर नहीं, that I doesn't have anything, मेरे पास सारी कमजोरियां मेरे अंदर है। that I have weakness in myself. यीशु मसीह परमेश्वर कहता कि हे ऐसा तू मत सोच, Jesus said that don't think like that. मैं तुझे बुद्धिमान बनाया I made you wise और तेरे पास कई सारे हुनर है and I have given you the talent. और तू एक दिन And one day मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा, you will be the one who catches the man, आत्माओं को जीतने वाला बनेगा, who wins the soul, दूसरों को सिखाने वाला बनेगा who teach the other people, और प्रबंधकारी बनेगा। and who be the provider. तू एक भंडारी है, You are the one who give. भंडारी क्या बोलते हैं, वरदान भरे हुए। You are the one who has many gifts. ओके, भंडारीपन मैंने वही। एनीवे, आइए प्रार्थना करते हैं। समझ में आया? ये है बुद्धिमान लोग जो परमेश्वर की खोजते हैं, They are the wise people who seek God. परमेश्वर में यीशु मसीह में बनाते हैं, They build in God. यीशु मसीह में विश्वास योग्य है, They have faith. They are faithful in Christ. यीशु मसीह सच्चाई से मसीह के लिए बनाते हैं, They build in truthfulness to Christ. सच्चाई से बनाते हैं ना, They build सच्चाई से एक ईंट रखा, in truthfulness. फिर they दूसरा build- ईंट सच्चाई से रखा, फिर One तीसरा by ईंट one the सच्चाई bricks. से रखा। ये राजमिस्त्री काम कर रहा है ना? These the work like फिर बराबर से master करता है, builder. फिर प्लास्टर करता है। Then he plaster it. पवित्र आत्मा प्लास्टर करेगा, डोंट वरी। Holy आप करने की Spirit will जरूरत plaster नहीं। it. आप You एक doesn't have to राजमिस्त्री की think. तरह रखते जाओ, रखते You जाओ, only keep the brick like a master ईंट के ऊपर builder. ईंट रखते जाओ बस, The bricks accordingly सच्चाई से। with truthfulness. ओके, और जो मसीह के लिए प्रशासन करते हैं यानी कि सेवा करते हैं, Those who govern for Christ. जो वर्तमान अवसर को रोकते हैं, वे Those who मसीह के साथ परिश्रम करें, Those who ये grab लोग the बुद्धिमान हैं। opportunity, presence और opportunities. आखिरी में जो मसीह की तरह जीते हैं And वो those who लोग live बुद्धिमान हैं। with Christ, like Christ. आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, Father God, we thank you. धन्यवाद, हम मूर्ख होने के बावजूद भी तू हमें चुना। As we are full तू जानता था। you know हम किसी को समझा नहीं सकते, that we cannot understand. हम कभी किसी को बना नहीं सकते, We cannot build everyone. हम कभी किसी को सच्चाई दिखा नहीं सकते, We cannot make them to see the फिर truth. भी तू हमें बुलाया But unto you called us, और हमारी सारी गुनाहों, and all our sin, हमारी कमजोरियों को all our weakness, माफ किया, you forgive them. हमें अपनी वरदान दिया, You given us your gifts, आत्मिक वरदान। the spiritual gift, आज हम बुद्धिमान लोग कहलाते हैं। and we are now known as जो the कोई wise प्रभु men. यीशु मसीह में है Those person who are in Christ, वो बुद्धिमान है, they are the wise वो men. समझदार है। They are the person who are intelligent. बस हमें बल दीजिए Give us the strength कि हम बुद्धिमान को कायम रख सके that we can make this to work, और हम बुद्धिमानी में बढ़ते जाएं। and we can grow in it. धन्यवाद देते हैं, Thank you, God. तेरी स्तुति महिमा करते हैं। We praise and thank you. कोई भाई बहन आप नहीं जानते, The person who doesn't know आप मरने के बाद कहानत बिताएंगे। where you will go after your death, परमेश्वर कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है God said that everyone is a sinner, और पाप हालत में जो मरता है वो डायरेक्टली नरक जाता है। and who die in that, he will go to hell. परंतु परमेश्वर की योजना है लोगों को बचाने के लिए। But God has a plan that he can save people हम पापों से प्रायश्चित कर सकते हैं, so that we can forgive from our sin. हम पर कृपा करता है और दया करता है He have mercy on us और हमारे दंड को अपने पर लेकर क्रूस पर बलिदान होता and है has taken our sin and has been और crucified कब्र में जाता है and has gone to the और तीसरे दिन grave, जी उठता है। and third day he get वो alive. हमारे पापों को माफ करता है, He forgive our sin. हमें नया जीवन देना चाहता He है। give us the new life. अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, If you want the eternal life,
या नरक जाना चाहते हैं, or you want to go to hell, आपके पास चुनाव है, you have the choice. आप चुन सकते हैं। You can choose. यीशु आपसे प्यार करता है, Jesus loves you. शैतान आपको यीशु से अलग करता है। Satan wants to distinguish from Jesus. अगर आज आप विश्वास कर लेते हैं If you want to believe, तो आप स्वर्ग में एक दिन जाएंगे। then you will go to heaven. बाइबल पूर्ण गारंटी देता है। The Bible gives you the guarantee. अगर आप विश्वास करना चाहते, स्वर्ग जाना चाहते, If you want to believe and go to the heaven, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से then you can repeat after me from your heart. कह सकते हैं, हे यीशु, You can say that, oh God, मैं पापी इंसान हूँ, I know I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता, I can't save मैं myself. धन्यवाद देता, I thank you तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, that for my sin you have been crucified कब्र में गया, and has gone to the grave. तीसरे दिन जी उठा। And on third मैं day, इस बात पर I विश्वास करता, believe in this. मुझे माफ कर दीजिए, God forgive मेरे me. हृदय में आइए, Come into my heart. मुझे नया जीवन दीजिए, Give me the new life तन मन से from my heart and mind. तेरे बलिदान पर, I believe तेरे in जी the उठने पर resurrection. मैं विश्वास करता, I believe तू मेरा मुक्तिदाता, you are my salvation. तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, You are the one, the Son यीशु of के the नाम God. से, In Jesus' name. आमीन। नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम हरि का, नाम हरि का, नाम हरि का, नाम हरि का, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, शांति हो देगा, शक्ति हो देगा, शांति हो देगा, शक्ति हो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, उद्धार हो देगा, मुक्ति हो देगा, उद्धार हो देगा, मुक्ति हो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, अंगाई हो देगा, सामर हो देगा, अंगाई हो देगा, सामर हो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को आप स्पर्श करो, तेरी दया और कृपा रहे, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु, जयप्रकाश जी और पिता प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा रहे। भाई संजय, आप उनको छुओ पिता, आप जानते हैं उनकी दिक्कतें। प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, आप उन लोगों से प्यार करते हैं, आप उनको जो भी शिकायत है यीशु तेरे नाम से आप छूना और चंगाई देना। अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे जो भी दिक्कत होती है प्रभु पेट में, यीशु तेरे नाम से उन्हें चंगाई मिले। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम सुभद्रा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अनुग्रह बनाई रखो पिता। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय प्रत्येक लोगों को तेरी दया और कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों को आप अगुवाई करो पिता, तेरी दया और कृपा में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।